वो अपने आप आपको कुछ कर देगा। बस आप बैलेंस बनाइए। हे गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ ट्रिप एंड ट्रेल में। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि वो हमारा जयपुर ट्रिप का लास्ट डे है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सारी चीज़ें उस दिन कवर नहीं कर पाई, काफ़ी कुछ छूट गया, तो मुझे जयपुर ट्रिप को एक्सटेंड करना पड़ा। और आज का हमारा जो ब्लॉग है वो डे 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। आज हम 7 बजे उठे और जस्ट चाय पी और कल रात में मैंने अलार्म सेट कर दिया था 7 बजे के लिए, मैं चाहती हूँ यहाँ से 8:30 बजे निकल जाऊँ। तो बस अब मैं नहा के तैयार होती हूँ और आपको मिलूँगी। तो या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बट आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो हमने कुछ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, तो उसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो प्लीज़ आप ये शॉट जरूर देखें। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और इसे घूमने में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। और इसका जो विज़िटिंग टाइम है मॉर्निंग में 9 to 5 है और इवनिंग में 7 to 10 है। इवनिंग में लाइट और साउंड के साथ आप इस म्यूज़ियम को घूम सकते हैं, इसीलिए दोनों के चार्जेस में काफ़ी फ़र्क है। और इस म्यूज़ियम के पास में ही बापू बाज़ार पड़ता है, जहां आप बहुत ही कम बजट में शॉपिंग कर सकते हैं। हम आए हैं जयगढ़ फोर्ट और यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ का जो एंट्री टिकट है 100 रुपये पर पर्सन है और जो पार्किंग चार्जेस है, अगर आप किले के बाहर पार्क करते हैं गाड़ी तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन आप अंदर पार्क करते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ से जो किला है वो आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप घूमते घूमते जाना चाहते हैं तो पार्किंग आप बाहर ही कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। इस फोर्ट का पुराना नाम चील का टीला था, लेकिन बाद में महाराजा जय सिंह के नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ फोर्ट रखा गया। जयगढ़ फोर्ट बनाने का मेन रीज़न आमेर किले को प्रोटेक्ट करना था और इसी वजह से आमेर के किले को जयगढ़ फोर्ट से सीक्रेट सुरंगों के थ्रू जोड़ा गया था।
और अगर कभी आमेर किला अंडर अटैक होता तो इन सुरंगों के थ्रू रॉयल फैमिली सेफली जयगढ़ फोर्ट पहुंच जाती थी। इस किले की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। इस किले की बाहरी दीवारें लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं और ये उस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग किला था। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख सकते हैं और यहाँ करीब 6 मिलियन गैलन वाटर स्टोर किया जा सकता है। इन पक्की कैनालों के थ्रू बारिश का पानी इस टैंक तक लाया जाता था। ये टैंक काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस टैंक को रॉयल ख़जाने को खोजने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कहने पर एक बार खोला गया था। लेकिन 3 महीने की खुदाई के बाद गवर्नमेंट ने ये घोषणा की कि उन्हें कोई ख़जाना नहीं मिला। हालांकि ये बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही सरकारी अधिकारियों को वापस बुलाया गया तो एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर दिया गया था और कहा जाता है कि उस दिन बड़े बड़े ट्रकों में रॉयल ख़जाने को लाद कर जयपुर से दिल्ली लाया गया था। रूमर्स ये भी है कि ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को वो ख़जाना नहीं मिला और हो सकता है कि वो ख़जाना आज भी राजगढ़ के किले में कहीं दफन हो। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इसी घटना पर बेस्ड मूवी बादशाहो है जो काफ़ी हद तक इस इंसिडेंट से मिलती जुलती हुई है। मेरे पीछे जो आप तोप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और इसको महाराज जय सिंह ने बनाया था। इसका नाम जयवान तोप है। इस तोप का वेट 50 टन है और ये 2 पहियों पर रखी हुई है। वैसे तो कभी किसी वॉर में इस तोप को यूज़ नहीं किया गया, लेकिन हाँ एक बार इसका परीक्षण ज़रूर किया गया था और इस तोप से 100 किलोग्राम गन पाउडर से बना 50 किलोग्राम का गोला दागा गया था और जब परीक्षण के लिए फायर किया गया तो ये गोला जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में गिरा, जहां एक बहुत बड़ा छेद बन गया और आज वहां तालाब है। अब हम आए हैं हाथी गांव, जो आमेर किला से आपको 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। सो बेसिकली ये हाथी गांव बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जो आमेर फोर्ट में जो पर्यटक आते हैं हाथी राइडिंग के लिए, तो जो हाथी होते हैं उनको एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड कराना जहाँ वो रह सके, और साथ ही उनके जो महावत होते हैं जो उनको राइड करते हैं उनको भी वो लोग साथ साथ में इस गांव में बसाए गए थे ताकि उनको एक प्रॉपर सेफ प्लेस मिले। और दूसरा ये था कि जो पर्यटक और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो इस अमेजिंग क्रिएचर को पास से जाने और इसके साथ कुछ समय बिताएं। तो मैंने यहाँ का जो पैकेज लिया है, मैंने इंट्रोडक्शन और राइडिंग का लिया है, तो वो मुझे 2000 का पड़ा है। इसके अलावा अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं हाथी के ऊपर, और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर होते हैं, वो कोई केमिकल नहीं होता है, तो आप पेंटिंग के ज़रिए कुछ अपना नाम लिख सकते हैं एलिफेंट के ऊपर, या कुछ डेट्स लिख सकते हैं, या आप कुछ भी एनीथिंग जो आप चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप फीड कर सकते हैं। जो फीडिंग के लिए आपको जो चीज़ें दी जाती है वो यहाँ के जो लोग जो महावत होते हैं वही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर वो सब आप इंक्लूड करते हो तो आपको अराउंड 2500 से 3000 तक का आपको पैकेज पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस हाथी गांव को ज़रूर विज़िट करें। और मैंने पैकेज ले लिया है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले एलिफेंट से आपका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जहां आप उसे प्यार से टच कर सकते हैं, उसे हग कर सकते हैं, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और एलिफेंट भी आपकी कंपनी को काफ़ी पसंद करता है। और उसके बाद का जो फेज़ होता है
वो काफ़ी स्केरी, मतलब स्केरी तो नहीं कह सकते, इट्स काइंड ऑफ एडवेंचर होता है जिसमें आप डरते भी हैं लेकिन आप करना भी चाहते हैं। उसमें क्या करना होता है, आपको उसके दोनों कान पकड़कर बिना किसी हेल्प के उसके सूंड से होते हुए उसके पीठ पर चढ़ना होता है। सो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। चलिए देखते हैं। थोड़ी स्पेयर के साथ जब तक हाथ पैर रखोगे और पैर रखोगे तो वो ऊपर चढ़ा देगा, बस अपना शरीर सही रखना। वो अपने आप आपको कुछ कर देगा। और ये रहा मेरा सेकंड अटेम्प्ट। चलिए ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेंथ लगेगी। मैं जिस हाथी पे चढ़ी हुई, ये एक फीमेल हाथी है और ये जस्ट 22 इयर्स ओल्ड है और इसका नाम है रंगोली और ये यंगेस्ट एलिफेंट है इस पूरे एरिया का। और अपना एक्सपीरियंस बताओ ऊपर से। She is playing with you. अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन मुझे सबसे यंगेस्ट और शरारती भी यही बहुत। अच्छा, हाँ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बस थोड़ा सा मैं डरी हुई थी और आपको इसके ऊपर खुद से क्लाइंब करना पड़ेगा जो थोड़ा सा स्कैरी है, बट अच्छा एक्सपीरियंस है और एडवेंचर भी है। ये सब ये मिला जुला आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि आप एक इतने ही खूबसूरत वन्य प्राणी को आप इतने पास से देख रहे हैं और प्लस थोड़ा बहुत आपको डर भी लगेगा क्योंकि ये ऑलवेज मूव करती रहती है और यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ गिरे तो आपकी हड्डियाँ गई काम से। उतर जाओ फिर क्या उतरना कैसे? ऐसे ही उतरना जैसे बाइक से उतरते हैं। तो ये बैठने के लिए कहाँ होता है? बहुत ही इजी कमांड होते हैं। हाँ, इनके पैर पे रखिए आप अपना पैर। हग कर लो। एलिफेंट्स की मेमोरी काफ़ी शार्प होती है। एक बार आप इनसे मिलते हैं, ये आपको बाई आइज नहीं रिकॉग्नाइज करते, ये आपको बाई स्मेल रिकॉग्नाइज करते हैं। थैंक यू राइट कराने के लिए। इनकी आईसाइट इतनी अच्छी होती है लेकिन स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है।